स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ा कि सेकेंडरी ग्रोथ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मेरे ऊपर आई के बटन पर शो करिए, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज मूवमेंट्स इन प्लांट्स के प्लांट किस तरह से मूव करते हैं। अभी हमने सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ा, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किस तरह से मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें ओवरऑल देखें तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है अपने एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई को अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट शो करते हैं। आप देखें कि हम जो है गर्मियों में जो खुली जगह पे रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि रात के टाइम जो है वो गर्मी होती है कमरों के अंदर, तो उस टाइम में जो है मोस्टली जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर अपनी छत पे या सहन वगैरह में रहते हैं। ठीक है, मतलब कि मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई, गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से। इसके अलावा जहाँ पे डेंजर है वहाँ से दूर जाना, ठीक है, किसी चीज की तरफ आना, तो ये सारे के सारे क्या है, स्टिमुलाई हैं जिसकी तरफ देके ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं इसी तरह से प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन क्या होता है, वो एज अ होल तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाते, उनके पार्ट्स मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम सनफ्लावर की एग्जांपल है, तो सनफ्लावर क्या करता है, जब फ्लावर सनलाइट होती है तो सनफ्लावर जो है अपना फेस जो है, सनफ्लावर अपना रुख सन की तरफ कर लेता है। ठीक है, ये उसकी मूवमेंट है, वो एक जगह से चल के दूसरी जगह तो नहीं जाता, लेकिन अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हर ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं, दैट में बी एनिमल्स एंड दैट में बी प्लांट्स। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के। जो प्लांट हैं जो मूव करते हैं, कितनी तरह से वो मूव करते हैं। तो अगर हम मूवमेंट की टाइप्स देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स दो तरह से मूवमेंट शो करते हैं। एक होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरी हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट। आज हम सिर्फ ऑटोनॉमिक को ही पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, जिसमें इसकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे, टैक्टिक मूवमेंट्स, स्टैगर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट। अब हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, जबकि पैराटोनिक मूवमेंट हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल कॉजेज, मतलब कि प्लांट की इंटरनल एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट जो मूव करता है। मतलब कि उसके अंदर सनलाइट की जरूरत है तो वो सन की तरफ अपना फेस करेगा, मतलब कि अपनी मूवमेंट सन की तरफ करेगा। तो ये उसकी इंटरनल स्टिमुलाई है कि उसको अंदर से एक स्टिमुलाई मिला है कि हमें अब सनलाइट चाहिए तो सन की तरफ अपना रुख कर लो। ठीक है, तो ये होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की कितनी टाइप्स होती है, तो हम इसमें 3 टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा टेक्टिव मूवमेंट्स, इसके बाद ट्रिगर मूवमेंट्स और लास्ट में पढ़ेंगे ग्रोथ मूवमेंट। नंबर 1 है टेक्टिक मूवमेंट्स। टेक्टिक मूवमेंट्स क्या होती है, टेक्टिक मूवमेंट बेसिकली जो है होती है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की, पूरे के पूरे सेल की जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं टेक्टिक मूवमेंट्स। मतलब कि वो मूवमेंट जिसमें पूरे की पूरी ऑर्गेनिज्म या एक पूरे का पूरा सेल इन्वॉल्व हो और कोई इंटरनल स्टिमुलस की वजह से वो मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, टेक्टिक movements. These are the movements of an entire cell or organisms due to internal stimulus के entire cell की या entire organism की movement है internal stimulus की वजह से। उसके अंदर बॉडी में कोई चेंज आया है, कोई स्टिमुलस उसको मिला है, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट शो करेगा। ओके, अब टेक्टिव मूवमेंट्स 2 तरह से हो सकते हैं, इट में बी पॉजिटिव एंड इट में बी नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव टेक्टिव मूवमेंट्स कौन सी होती है हम वो देखते हैं। अगर तो मूवमेंट होगी स्टिमुलस की तरफ, ठीक है, मतलब कि जो स्टिमुलस उसको मिला है उसके अकॉर्डिंग जो उस स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट शो करेगा, दैट इज पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट। और अगर उसके ऑपोजिट होगी, अवे होगी स्टिमुलस से, मतलब कि स्टिमुलस से दूर जा रही है कोई भी ऑर्गेनिज्म या उसका सेल, तो वो होगी हमारे पास नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट्स। ओके, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेक्टिक मूवमेंट्स। टेक्टिक मूवमेंट्स की कितने टाइप्स होती हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ेंगे, फोटोटेक्टिक और कीमोटेक्टिक। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स। फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स, फोटो मीन लाइट, ठीक है, और टेक्टिक मीन्स, हमने टेक्टिक मूवमेंट्स पढ़ा इंटरनल कॉज, कि किसी भी इंटरनल कॉज की वजह से
एनिमल जो है प्लांट जो है वो लाइट के स्टिमुलस को रिस्पोंड करते हैं, मतलब कि लाइट के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स अपने आप को रिस्पोंड करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। इट इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, के लाइट का स्टिमुलस उसको चाहिए, मतलब कि लाइट के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होगी दैट में बी फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह की फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स आती है, एक होता है पॉजिटिव फोटोटैक्टिक और दूसरे हमारे पास नेगेटिव फोटोटैक्टिक। पॉजिटिव फोटोटैक्टिक द मूवमेंट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, कि अगर प्लांट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो वो कौन सी मूवमेंट होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जो है नेगेटिव फोटोटैक्टिव क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, के जब प्लांट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट से अवे मूव करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है, जो सेल के अंदर एक मूविंग साइटोप्लाज्म होता है, उस मूविंग साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी अपना रुख सनलाइट की तरफ करना शुरू कर दे, मतलब जिस तरफ से सनलाइट आ रही है वो उस तरफ को अपना जो है वो रुख फेरना शुरू कर देते हैं, अपना फेस करना शुरू कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है ये पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सनलाइट आए क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। मूवमेंट हेल्प्स क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के, मतलब कि जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको उसका प्रॉपर्ली यूज हो सके। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। कीमो जैसे कि आपको नाम से पता चला है इसमें केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो अगर कोई भी प्लांट केमिकल्स के जो है स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स, के मतलब केमिकल्स के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट शो होती है वो क्या है हमारे पास, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स अगर हम देखें तो ये जो मूवमेंट है ये स्पर्म्स जो हम देखते हैं, स्पर्म्स में देखते हैं लिवरवर्ट्स, मॉसिस और फर्न्स वगैरह के जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, आर्चिगोनिया की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्चिगोनिया के अंदर क्या है, उसके न्यूक्लिक एसिड में ओवम है, तो उन्होंने जाके ओवम के साथ फर्टिलाइज होना है, तो वो क्या करेंगे, अपने जो है वो स्पर्म जो है वो ओवम की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है, केमिकल मूवमेंट है। जो ये जो आर्चिगोनिया है ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिससे जो नियर बाय स्पर्म्स को पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो कोई भी एग है, कोई भी ओवम है जिसने फर्टिलाइज होना है, तो वो इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ आके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। सेकेंड टाइप इज टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स क्या होती हैं, movement due to differential changes in turgor and size of cells as a result of gain and loss of water। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, टर्जिडिटी क्या होती है, एक सेल के अंदर वाटर का जो अपटेक होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी टर्जिडिटी। मतलब कि टर्गर के चेंजेस में, टर्गर के प्रेशर में चेंजेस, उसके बाद एक सेल के साइज में जो चेंजेस होती हैं वो किस वजह से होती हैं, गेन और लॉस ऑफ वाटर की वजह से। तो इसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट शो होती है टर्गर प्रेशर के रिस्पॉन्स में, दैट इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट्स। इसमें अगर एग्जांपल देखें, रैपिड मूवमेंट्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स एंड स्लीप मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। रैपिड मूवमेंट मतलब कि टच मी नॉट प्लांट, एक चुई मुई का पौधा जो होता है, इसको जैसे ही हम टच करते हैं वो फौरन से क्लोज हो जाता है। इस तरह स्लीप मूवमेंट का क्या मतलब है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम, जैसे कि वेनस फ्लाइट रैप है, ठीक है, इसके पास जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ये स्लीप पोजीशन में चले जाते हैं, मतलब कि अपनी पेटल्स को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी किस वजह से आती है, टर्गर मूवमेंट्स की वजह से। टाइप्स ऑफ टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट्स की कितने टाइप्स होती हैं, तो हम यहाँ पे दो टाइप्स इसके देखेंगे, एक है स्लीप मूवमेंट और एक है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। ओके, नंबर वन इज स्लीप मूवमेंट्स। स्लीप मूवमेंट्स क्या होती हैं, आप देखें कि जो है स्लीप मूवमेंट्स क्या होती है, स्लीप मूवमेंट किसी भी प्लांट की वो मूवमेंट होती है कि जिसमें प्लांट जो है अपने लीव्स जो है, पत्ते जो है रात के टाइम इनको लोअर कर देते हैं, जबकि सुबह के टाइम उनको जो है वो रेस कर देते हैं, ऊपर उठा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैंने एक प्लांट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या करता है, रात के टाइम अपने जो लीव्स हैं उनको नीचे की तरफ बेंड करवा देते हैं, सुबह के टाइम उसको रेस करवा देते हैं। सारा किसकी वजह से होता है, यहाँ पे जो है इसकी पल्विनस में टर्गर प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आती है। मतलब कि पल्विनस क्या है, आप देखें कि पेटियोल के जो बेस पे स्वोलन पोर्शन है, ये स्वोलन पोर्शन इसको हम क्या कहते हैं,
पल्विनस। इसके जो है टर्गर प्रेशर में जब चेंजेस आएंगी तो क्या होगा, प्लांट टर्गर प्रेशर में चेंजेस के अकॉर्डिंग या तो अपने लीव्स को रेज करेगा या अपने लीव्स को लोअर करेगा। लेकिन इस कंडीशन में प्लांट क्या करता है, अपने लीव्स को रात के टाइम, इवनिंग के टाइम तो लोअर कर देता है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में उनको रेज रखता है। Lower their leaves in evening and raise them in morning due to daily changes in turgor pressure in the pulvinus। पल्विनस में डेली चेंजेस की वजह से टर्गर प्रेशर में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से प्लांट्स अपने लीव्स को शाम के टाइम लोअर कर देते हैं, जबकि सुबह के टाइम इनको रेजिंग पोजीशन में कर देते हैं। पल्विनस क्या होता है, पल्विनस swollen portion of petiole composed of parenchymatous cells with large intercellular spaces। ठीक है, क्या है ये जो है वो swollen portion है पेटियोल की बेस पे जो parenchymatous सेल से बना होता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सेलुलर स्पेसेस, मतलब कि इसके सेल के अंदर स्पेसेस में गैप बहुत ज्यादा होता है। इट इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पल्विनस प्लांट का वो पोर्शन है जहां पे पत्ता जो है वो स्टेम जो है वो शूट से अटैच होती है, शूट जो है उसके साथ लीव्स अटैच होते हैं। ओके, अब जो है जो पल्विनस जो है वो किस तरह से मूवमेंट शो करवाता है, प्लांट्स जो है वो अपने कब लीफ कब रेज करते हैं, कब उनको लोअर करते हैं, हम वो देखते हैं कि इसके रिजल्ट में होता क्या है। व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेस लीफ बिकम ड्राई, इसके जब टर्जिडिटी ज्यादा होती है, मतलब प्लांट में जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लीव राइज हो जाते हैं, लेकिन जब टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है तो लीव्स क्या होते हैं, लोअर हो जाते हैं। सेकेंड इज रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट्स क्या होती है, रैपिड फोल्डिंग्स ऑफ लीफलेट्स आफ्टर टच, के किसी प्लांट को जैसे ही टच करें उसकी जो लीफ है फौरन से फोल्ड हो जाए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इट टेक्स अ सेकंड और टू रिजल्ट्स बाय रैपिड लॉस ऑफ वाटर इन पल्विनस, के जब पल्विनस में बहुत ज्यादा तेजी से वाटर का लॉस हो रहा है तो ये रैपिड मूवमेंट शो करता है प्लांट। क्या करता है, इसमें पोटाशियम आयंस मूव फर्स्ट व्हिच कॉजेज सेल टू लीव वाटर बाय ऑस्मोसिस। क्या होता है, इस कंडीशन में सेल के अंदर से पोटाशियम आयंस पहले बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से पानी जो है वो सेल से एक्सऑस्मोसिस, मतलब कि ऑस्मोसिस का ऑपोजिट प्रोसेस होता है, अंदर से प्लांट के अंदर से जो पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो प्लांट है वो दोबारा से तकरीबन अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपनी टर्जिडिटी दोबारा से गेन कर लेता है, उसको दोबारा से अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने इसकी दो मूवमेंट्स पढ़ ली, एक हमने इसमें टैक्टिक मूवमेंट्स पढ़ी और दूसरी हमने टर्गर मूवमेंट पढ़ी। अब हम इसकी थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप में पढ़ेंगे ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती हैं, अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। के प्लांट के दोनों साइड पे जब अनइक्वल ग्रोथ हो रही है तो मतलब कि एक जैसा प्लांट दोनों साइड पे ग्रो नहीं हो रहा, तो ये क्या, इसमें हम क्या कहेंगे, इसको ग्रोथ मूवमेंट में है ये। ठीक है, और ये किन ऑर्गन्स में होती है, स्टेम में होती है, रूट्स में, ट्रेंडिल्स में, मतलब जो बेलें होती हैं जो दीवार के साथ साथ ऊपर चढ़ती है, इसमें जो है ग्रोथ मूवमेंट बहुत ज्यादा जो है हम देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स, हम तीन तरह की टाइप्स इसमें देखते हैं। एक है एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी एंड न्यूटेशन। पहले हम इनकी तीनों को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि एपिनेस्टी क्या है, हाइपोनेस्टी क्या है और न्यूटेशन क्या है। एपिनेस्टी में अगर आपको नजर आ रहा हो तो प्लांट का ये अपर पोर्शन है, ये लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। जो प्लांट का ऑर्गन या प्लांट का कोई भी पार्ट जिसमें एपिनेस्टी मूवमेंट शो करनी है, लीफ हो गया, स्टेम रूट या टेंडरिल्स जो है, ये जब इनका अपर पार्ट, अपर लेयर जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो करती है एज कम्पेयर टू लोअर लेयर, तो क्या कहता है, सेल ओपन रहता है, क्योंकि ग्रो करता जाएगा, सेल ऊपर से स्वेल होता जाएगा और वो फैलता जाएगा, वो बंद नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या रहता है, सेल ओपन रहता है। हाइपोनेस्टी में क्या होता है, सेल की जो नीचे वाली लेयर होती है ये ज्यादा ग्रोथ शो करती है एज कम्पेयर टू अपर लेयर। इस कंडीशन में सेल रिमेन क्लोज। लेकिन न्यूटेशन क्या है, न्यूटेशन में जो सेल का एक स्टेम है या उसकी रूट है, ट्रेंड्रिल्स हैं, वो एक जिग-जैग मूवमेंट जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास, न्यूटेशन। अब हम इन दोनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। एपिनेस्टी क्या है, हाइपोनेस्टी क्या है और न्यूटेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एपिनेस्टी। अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बड कंडीशन शोज ग्रोथ एट एज लोअर सरफेस। ठीक है, एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस, मतलब कि अपर सरफेस में जो लीफ होगा वो ज्यादा ग्रोथ शो करेगा और बड क्या होगी, ओपन रहेगी, खुली रहेगी। हाइपोनेस्टी, लोअर सरफेस ऑफ लीफ शोज मोर ग्रोथ इन बड कंडीशन एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस, बड रिमेन क्लोज्ड। न्यूटेशन,
growing tip of young stem moves in zigzag fashion due to alternate changes in growth on opposite side of apex। मतलब कि apex की जब opposite side में alternate changes आती हैं growth में, जो young stem है उसकी जो growing tip है वो zigzag fashion में move करती है और grow करती जाती है। इस condition को हम क्या कहते हैं? न्यूटेशन। ओके, तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने प्लांट्स में मूवमेंट को पढ़ा, जिसमें हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को पढ़ा, हमने इसमें टैगर मूवमेंट पढ़ा, टैक्टिक मूवमेंट पढ़ा और ग्रोथ मूवमेंट पढ़ा। आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किस चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।